हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, जिसमें हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सेल के बारे में समझा। सेल की खोज किसने की, इसे अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है। साथ ही हमने लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के बारे में समझा है। फिर उसके बाद हमने बात की परिसंचरण तंत्र की, जिसमें हमने हार्ट के बारे में समझा कि किस तरह से जो हृदय है वो कार्य करता है। फिर हमने उसी में समझा ब्लड के बारे में कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे ब्लड तो हमारा बिल्कुल तरल होता है, लेकिन अगर आप इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें द्रव और ठोस दोनों ही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो द्रव है वो है हमारा प्लाज्मा, और जो ठोस रूप में पाया जाता है वो है हमारे ब्लड कार्पसेल्स यानी कि रक्त कणिकाएं। हमने समझा था कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं। साथ ही साथ हमने ब्लड ग्रुप पर भी डिस्कस किया था। अब आगे आज हमें जो एक न्यू टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा पेशीय तंत्र। आज हम समझेंगे कि ये मस्कुलर सिस्टम है क्या। तो आप सभी को पता है कि जो पेशियां हैं, पेशियां हमारी संकुचनशील ऊतक की बनी होती हैं और इसमें सिकुड़ने और फिर फैलने की एक अद्भुत क्षमता होती है जो कि प्राकृतिक है। इन्हीं के फैलने और सिकुड़ने से शरीर में गति उत्पन्न होता है, हम चल फिर पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं। तो हमारे चलने फिरने, दौड़ने, उठने बैठने, इन सब का कारण क्या होता है? तो इन सब का कारण है वो है हमारी पेशियां। ये जो अस्थियां हैं हमारी, यानी कि बोले तो हड्डियां जो हैं हमारी, ये मानव शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं और त्वचा पूरे शरीर को एक आवरण के द्वारा इसको ढके हुए है। पेशियां अस्थियों के ऊपर चिपकी होती हैं और त्वचा के नीचे होती हैं। अगर बात किया जाए कि ये जो पेशियां हैं वो होती कहाँ हैं, तो ये जो हमारी पेशियां होती हैं ये हड्डी के ऊपर और हमारी त्वचा के नीचे होती हैं, यानी कि हड्डी पर चिपकी होती हैं, त्वचा के नीचे होती हैं ये, ठीक। और ये पेशियां अस्थियों के जोड़े और उनके उभारों पर स्थित होती हैं। एक अस्थि से दूसरे अस्थि को ये जोड़ने का कार्य करती हैं। पेशियों के सिकुड़ने से ही अस्थियां मुड़ती हैं और ये क्या होती हैं, फैल के सीधे हो जाती हैं, फैलाने पर सीधे होती हैं, ठीक। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, हमने ये देखा कि मांसपेशियां कार्य क्या करती हैं। अब जरा हम इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। जैसे हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, यानी कि अगर किसी चीज में लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, तो मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन करना, ठीक। अब ये जो मायो है, मायोग्लोबिन जो होता है ये जो मायोग्लोबिन एक वर्णक होता है जो कि मांसपेशियों में लाल रक्त प्रदान करने का कार्य करता है। तो मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मायोग्लोबिन आपसे पूछा जा चुका है, ये कोई नया नहीं है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको तो पता ही है कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ये अस्थियों में गति पेशियों की उपस्थिति की वजह से ही होता है और हमारे संपूर्ण शरीर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग आपके 600 पेशियां पाई जाती हैं। इन्हीं पेशियों की सहायता से हम अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखते हैं। पेशियों का अब कार्य
कार्य इतना ज़्यादा है, जैसे हमारी हड्डियाँ इन्हीं की वजह से फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो ये जो हमारी पेशियाँ हैं इनको पोषण कहाँ से मिलेगा? पोषण भी तो मिलना चाहिए, बिना पोषण के कोई कैसे कार्य करेगा? तो हमारी पेशियों को पोषण का देने का कार्य रक्त करता है। रक्त की उपस्थिति के कारण ही पेशियों का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक? क्योंकि पेशियां जो है हमारी वो अस्थियों से ही सटी होती हैं और त्वचा के द्वारा ये ढक दी जाती हैं, ये हमने पहले ही देख लिया, ठीक? ठीक जो हमारी त्वचा है, त्वचा के ठीक नीचे लाल रंग का एक मांसल पिंड दिखाई देता है, बस वही होता है क्या? पेशियां वही होती हैं, जो पिंड होता है वही पेशियां होती हैं। अब हम बात करें अगर इन पेशियों की, तो मांसपेशियां शरीर को सुडौल और सुगठित बनाती हैं। ये मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? तो मांसपेशियों का कार्य होता है कि ये हमारे शरीर को सुगठित और सुडौल बनाती हैं, ठीक? और अस्थि क्या करती है? तो अस्थि तो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है, ठीक? तथा हमारे शरीर को आकर्षक एवं सुंदरता प्रदान करते हैं। ये जो मांसपेशियां हैं, एक तो हमारे शरीर को सुंदर और सुडौल बनाती हैं, सुगठित और सुडौल बनाती हैं, साथ ही साथ ये हमारे शरीर को आकर्षक और सुंदरता प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। अब इन पेशियों को कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि ये जो पेशियां हैं ये कार्य के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। तो जो कार्य के आधार पर 3 प्रकार की हैं, अगर हम बनावट के आधार पर पूछें तो भी ये 3 प्रकार की होती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पेशियां हैं वो बनावट के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, तब भी आप 3 ही बताएंगे, ठीक? लेकिन होगा क्या, जैसे पहले हम अगर कार्य के आधार पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कार्य के आधार पर क्या है, कार्य के आधार पर कौन कौन है। तो कार्य के आधार पर 3 हैं, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां। ये हमारी 3 पेशियां हैं कार्य के आधार पर। अब अगर हम इनकी बात करें ऐच्छिक पेशी की, तो ऐच्छिक पेशी क्या है, अनैच्छिक पेशी क्या है? हालांकि आप ऐच्छिक अंग और अनैच्छिक अंग से परिचित हैं, आप ऐच्छिक कार्य और अनैच्छिक कार्य से परिचित हैं, बस वही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऐच्छिक पेशी की, तो आपको पता है ऐच्छिक मतलब इच्छा, जिसमें जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करें, यानी कि ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं और हम जैसा इनको चाहे वैसे ये कार्य कर सकती हैं। इनका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। जो ऐच्छिक पेशियां हैं इनका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और हम इनको अपनी इच्छा अनुसार घुमा फिरा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इनको चला सकते हैं। इन पेशियां को कंकाल पेशी भी कहते हैं, यानी कि जो इन पेशियों का मतलब जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं इनको हम कंकाल पेशियां भी कहते हैं, कंकाल पेशी भी इनको कहते हैं। इन पेशियों में फैलने व सिकुड़ने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, यानी कि जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं इनमें फैलने और सिकुड़ने की अद्भुत क्षमता देखने को मिलती है। ये पेशियां हाथ व पैर की अस्थियों से चिपकी रहती हैं। जो हमारी पेशियां हैं हाथ और पैर की अस्थियों से ये चिपकी रहती हैं। हम अपने हाथ पैर अपनी इच्छा अनुसार मोड़ और फैला सकते हैं। ये आप सभी को पता है कि अगर हम चाहें तो अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने शरीर को जिस तरफ चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। यानी कि इन पर जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं इन पर पूरी तरह से हमारा अपना कंट्रोल होता है। इस पे ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं चाह रहे हैं, जैसे अगर आप नहीं चाह रहे हैं कोई कार्य करना, या आप हाथ हिलाना नहीं चाह रहे हैं, आप पैर हिलाना नहीं चाह रहे हैं, आप बैठना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप बैठ जाएंगे या आपके हाथ अपने आप चलने लगेंगे, कोई कार्य करने लगेंगे। तो जो भी चीज़ें आपके बस में हैं
आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी इच्छा अनुसार जा रहे हैं, वो हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब ही होता है इच्छा अनुसार। तो ये जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, किस प्रकार, किस दिशा में, कब, क्यों, कहाँ, किस तरह से घुमाएंगे, ये सारी की सारी चीजें हम पे डिपेंड करती हैं। ठीक। शरीर में गति प्रदान करने के अतिरिक्त ये कोमल एवं जीवन आवश्यक अंगों की सुरक्षा करते हैं। जीवन आवश्यक अंग में क्या क्या आता है, जैसे फेफड़े हो गए, आमाशय हो गया, वृक्क हो गया, इन सभी की ये रक्षा करते हैं। तो कौन रक्षा करता है? ये ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं, ये हमारे शरीर को गति तो प्रदान करती हैं, उसके अलावा जो हमारे शरीर में कोमल और जो जीवन के लिए आवश्यक अंग हैं, उनकी ये रक्षा करती हैं। अब उन अंगों में क्या आता है? उन अंगों में आता है फेफड़ा, आमाशय, वृक्क, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आगे हम देखते हैं जो ऐच्छिक पेशियां हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे ऐच्छिक पेशियों में आप किस किस को शामिल कर सकते हैं, तो हाथ पैर की पेशियां हो गई, साथ ही साथ गर्दन की पेशियां हो गई, ग्रसिका के ऊपरी भाग से संबंधित जो भी पेशियां हैं, ये सारी की सारी पेशियां जो हैं आपकी ऐच्छिक हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐच्छिक पेशी क्या है। ऐच्छिक पेशी के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब आपको ये समझना है, थोड़ा सा समझते हैं कि ऐच्छिक पेशी होती कैसी है। तो ऐच्छिक या फिर अगर हम बोले तो कंकाल पेशियां बीच में मोटी और दोनों छोर पर ये पतली होती हैं। बीच में क्या होंगी? मोटी होंगी, कुछ इस तरह से, सॉरी बन नहीं रहा है, तो ये बीच में क्या होंगी? ये बीच में होंगी मोटी, बना नहीं ऐसे, ये बीच में होंगी मोटी और किनारों पर होंगी पतली। ठीक, ये दोनों किनारों पर, दोनों छोरों पर पतली होती हैं। इसका एक छोर एक अस्थि से और दूसरा दूसरे अस्थि से, यानी कि कंडराओं द्वारा जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, एक अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कंडराओं के माध्यम से ये जुड़ा होता है। आप यहाँ लिख लीजिएगा, कंडराओं के माध्यम से। ठीक, कंडराओं के माध्यम से ये जुड़ा होता है। जो पेशियां अंगों को नजदीक लाने का कार्य करती हैं उन्हें संकुचक, और जो इनको दूर ले जाने का कार्य करती हैं उसे प्रसारक, यानी कि प्रसारक का मतलब फैलाना, दूर ले जाना, और नजदीक लाने का मतलब संकुचित करना उसको। ठीक, तो प्रत्येक ऐच्छिक पेशी का एक अस्थि पर मूलबंध और दूसरी अस्थि पर निवेश होता है। ठीक, आपको पता है कि मानो जो पेशियां हैं ये लगभग 600 पेशियां हैं। ये पेशियां उपास्थि हो गई, अस्थि लिगामेंट हो गया, कभी कभी त्वचा द्वारा भी ये जुड़ी होती हैं। तो ये पेशियां अनेक प्रकार से विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं। जैसे कुछ पतली और चौड़ी पेशियां त्वचा के नीचे होती हैं, चौड़ी और गूदादार पेशियां गले के पास होती हैं, गले की पेशियां, नेत्रों के पास की पेशियां जो नेत्रों के पास की हैं वो गोल हैं, जो हाथ पैर की मांसपेशियां हैं वो लंबी होती हैं। तो कोई ऐसा एक साइज नहीं है इन पेशियों का। पेशियां अपना अलग अलग अंगों में अलग अलग आकार प्रकार की होती हैं, और इन पेशियों का नाम भी उनके आकार, उनकी अवस्था, उनके कार्य और उनकी दिशा पर निर्भर करता है। जैसे ये जो पेशियां हैं उनके कार्य के आधार पर हम उनका नाम रखते हैं। ठीक, अब अगली जो हमारी पेशी है वो है अनैच्छिक। हमने पहले क्या समझा? ऐच्छिक पेशी के बारे में समझा, जिस पर आपका ही कंट्रोल होता है। लेकिन अगर हम बात करें अनैच्छिक पेशी की, तो अनैच्छिक पेशी क्या है? अनैच्छिक चिकनी या फिर स्वाधीन पेशियां, आप कोई भी स्मूथ मसल बोलें आप इन्हें, या इनको इनवॉलेंट्री बोलें आप, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो जो ये हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं, ये पेशियां हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। हालांकि आपने ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। आपने याद करिए, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा था, यानी कि जो अभी इससे पहले हमने ब्रांच कंप्लीट किया था CD का, आपने वहाँ पर
ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के बारे में एक नहीं दो बार पढ़ा था। तो इतना तो मुझे आप पे विश्वास है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐच्छिक पेशी है, कौन सी अनैच्छिक पेशी है, तो आप बड़े आराम से इसको बता लेंगे। तो ये पेशियाँ क्या होती हैं, हमारे इच्छा अनुकूल कार्य नहीं करती हैं, ये हमारे कहने से कार्य नहीं करती हैं, यह स्वतंत्र प्रकार की होती हैं। अब ये पेशियाँ हमारे आहार नाल, रक्त वाहिनियाँ, श्वसन नली, मूत्राशय, वृक्क, गर्भाशय, मलाशय, अग्नाशय इत्यादि आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। एक बात आप और भी ध्यान रखेंगे, आप सामान्यतः जो हमारी अनैच्छिक पेशियाँ हैं वो आपको अंदर देखने को मिलेंगी, आप उन्हें ऊपर से नहीं देख सकते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। लेकिन जो अनैच्छिक पेशियाँ हैं आप उन्हें देख सकते हैं, जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं आप उनको देख सकते हैं। तो ये जो हमारे अनैच्छिक पेशियाँ हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। ये पेशियाँ निरंतर बिना थके फैलते और सिकुड़ते हुए कार्य करती हैं। ये बताइए, क्या कभी हमारी धड़कन रुकती है, यानी कि अगर धड़कन रुक गई तो सांसें रुक गई और व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। आगे हम देखेंगे, जिसमें बिना अंग रुके विभिन्न अंग बिना रुके निरंतर रूप से कार्य करते रहते हैं। जैसे हृदय का फेफड़ा हो गया, फेफड़े का फैलना और सिकुड़ना हो गया, आंतों की दीवारों में क्रमानुकुंचन गति हो गई। ये सारी चीजें क्या हमसे पूछकर होती हैं या हमारे कहने से होती हैं? अगर जो हमारा हृदय है जो धड़क रहा है, ये इस पे हमारा कंट्रोल है, हम इसको रोक सकते हैं कि अभी मत धड़को, अभी टाइम नहीं है, अभी सो जाओ। हमारी जो ऐच्छिक पेशियां हैं, जो हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं, ये अगर कार्य करना बंद कर दें तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर फेफड़े अपना कार्य बंद कर दें तो क्या जीना हमारे लिए संभव है? जो हमारी पाचन क्रिया होती है, जैसे अभी हमने अग्नाशय की बात की, क्या आपका अग्नाशय पर कंट्रोल है? यानी कि चाहे मूत्राशय हो, वृक्क हो, गर्भाशय हो, मलाशय हो या फिर श्वास नली हो, रक्त वाहिनियां हैं, ये कोई कार्य हमसे पूछकर हो रहा है? हमारे रक्त वाहिनियों से रक्त जा रहा है, क्या हमारा इस पर कंट्रोल है? नहीं, हमारा इन पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम बात करें जो हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं, तो ये सारी की सारी हमारी शरीर के अंदर होती हैं, अंगों के आंतरिक भाग होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमारी आंखों की पलक का झपकना है, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस, आप कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं अपने पलकों को, या हम यूं बोलें कि आप मिनटों के लिए भी रोक सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बराबर प्रैक्टिस करता हो सकता है वो अपनी पलकों को 1 मिनट तक 2 मिनट तक कहीं टिकाए रह सके, लेकिन उस पे कंट्रोल पूरी तरह से कर पाना ये मुमकिन नहीं है। सांस, आप बोलेंगे हम सांस भी रोक सकते हैं, कितनी देर रोक सकते हैं आप? कितनी देर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये जो श्वास लेना है, रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाहित होना है, आहार नाल का आपके भोजन का पाचन करना है, ये सारी की सारी क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये सारे आंतरिक अंग हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने आप ही क्रियाशील होते हैं। आंतरिक अंग बनाने वाली सभी जो पेशियां हैं, ये तंत्रिका तंतुओं द्वारा हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और ये अपने आप संचालित होती रहती हैं। अनैच्छिक पेशियों से ये अनैच्छिक पेशियां अस्थियों से नहीं जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन अस्थियों का रंग जो है वो श्वेत होता है, यानी कि इन पेशियों का रंग सफेद होता है, क्योंकि इनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं, इनको हम आरेखीय पेशियां कहते हैं। आरेखीय पेशियां कहते हैं, नाम ध्यान रखिएगा। अगर हम इनको आरेखीय कह रहे हैं तो जो हमने ऐच्छिक पेशी पढ़ी है वो हमारा रेखीय होगा, यानी कि हम उसको रेखीय पेशी कहते हैं। अब
इसे जो हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं, इनको हम अरेखीय पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें जो कोई भी धारी नहीं पाई जाती है। ये पेशी पतले लंबे तंतुओं की बनी होती हैं, इनमें कोई धारी नहीं पाई जाती है, इसीलिए हम इनको अरेखीय कहते हैं। अब ये हमने अरेखीय और रेखीय समझ लिया। रेखीय आपको ध्यान रखना है, ये हालांकि जो रेखीय है वही हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कभी बनावट के आधार पर पूछा जाएगा तो आप 3 प्रकार की पेशियों को ध्यान रखेंगे। एक हो गया आपका रेखीय, दूसरा हो गया अरेखीय और तीसरा आपका वही हृदय पेशी है। ठीक, हृदय पेशी है, ये आप बनावट के आधार पर बताएंगे। बाकी तीनों चीजें एक ही हैं। जैसे हम रेखी पेशी की बात करें तो रेखित पेशीय मतलब कि जो ये पेशियां हैं, ये पेशियों में एक विशेष प्रकार की धारी पाई जाती है। रेखीय का मतलब एक धारी पाई जाती है और ये पेशियां ऐच्छिक प्रकार की होती हैं। तो अगर बात किया जाए ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी, तो बात एक ही है, लेकिन अपवाद के रूप में आप हृदय पेशी भी रेखित पेशी में ध्यान रखिएगा, आप इनको डाल सकते हैं। जो हमारे हृदय पेशी है वो भी रेखित पेशी के अंतर्गत आ सकती है, जो इच्छानुकूल कार्य नहीं करती है और ये इन्हें अलग श्रेणी में रखा गया है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर आपसे रेखित, अरेखित, ऐच्छिक, अनैच्छिक कुछ इस तरह से पूछा जाए। अरेखित क्या है? तो ये पेशियां धारा विहीन होती हैं, इनमें धारी नहीं होती है, धारी विहीन होती हैं और पतले लंबे तंतुओं की बनी होती हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें आप अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और ये पेशियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वही आहार नाल, मूत्राशय, मलद्वार, मलाशय, रक्तवाहिनियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं वो सारे के सारे अरेखित में आते हैं। और रेखित में वही जो बाहर से दिख रहे हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, लेकिन पलक हमने बताया जो पलक का झपकना है वो अनैच्छिक है। ठीक, अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं जो हमारी तीसरी है हृदय पेशी। अब ये हृदय पेशी क्या है? तो हमारी हृदय पेशी जो है ये हमारे पेशी के प्रकार में तीसरी पेशी है। अगर इसकी बात करें तो ये जो हृदय पेशी है, हृदय पेशी, ये पेशियां रेखित होते हुए भी अनैच्छिक होती हैं। अभी हमने बात की है ना, जैसे कि जो रेखित पेशियां हैं वो ऐच्छिक पेशियां हैं, लेकिन हमने क्या कहा, अपवाद में आप किसको रखेंगे? अपवाद में आप हृदय पेशी को रखेंगे, क्योंकि ये रेखित पेशियों के अंतर्गत तो आता है लेकिन ये ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत नहीं आता है, ये अनैच्छिक के अंतर्गत आता है। ठीक, तो हृदय पेशी ये क्या है? ये रेखित तो है लेकिन ये अनैच्छिक होती हैं, ये आपके कंट्रोल में कार्य नहीं करती हैं, आपको ये हमने पहले भी बताया। तथा इन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं। इन पेशियों की कोशिकाओं से शाखाएं निकलती हैं और इन्हीं शाखाओं से दूसरे ऊतक मिले होते हैं। यानी कि जो इन शाखाओं से जो ऊतक निकलते हैं, इन्हीं जो मतलब ये इन पेशियों की जो कोशिकाओं से शाखाएं निकलती हैं, उन्हीं शाखाओं से दूसरे ऊतक मिले रहते हैं और इन पेशियों की प्रत्येक कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। अभी तक आपने केंद्रक का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारी पेशी है, इसकी प्रत्येक कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है और हृदय पेशियों के संकुचन से उनके भीतर जो स्थित रक्त है बाहर निकल जाता है और जैसे ही ये पेशियां फैलती हैं उनके भीतर में रक्त भर जाता है। यानी कि जैसे ही इसमें सिकुड़न आई, रक्त क्या हुआ? बाहर निकल गया और जैसे ही ये फैला तुरंत इसके अंदर रक्त भर जाता है। ठीक, और ये एक विशिष्ट प्रकार की अनैच्छिक पेशी होती है, या कहें ये एक प्रकार की अलग ही अनैच्छिक पेशी होती है, क्योंकि हमने जो अभी अनैच्छिक पेशी के बारे में समझा था, हमने अभी समझा था ना कि अनैच्छिक पेशियां क्या हैं।
ये है तो अनैच्छिक पेशी, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, ये है तो अनैच्छिक पेशी, लेकिन एक इसे स्पेशल अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो ये हमने देखा कि जो अनैच्छिक पेशियां हैं वो कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक, हमने समझा कि जो हमारे शरीर में क्रिया के लिए डिपेंड करता है, जो हमारे अस्थियों को कार्य करवाता है, वो कौन है, तो वो पेशी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये जो हमारी मांसपेशियां हैं, इनका कार्य क्या है। अभी हमने क्या समझा था, अभी सिर्फ हमने इसके प्रकार को समझा था और देखा था कि ये जो कितने प्रकार की पेशियां हैं और क्या कार्य करती हैं, या ये कितने प्रकार की हैं, हमने उनके बारे में समझा। अब अगर हम बात करें तो मांसपेशियों के कार्य के बारे में बात करें कि ये जो मांसपेशियां हैं ये किस तरह से कार्य करती हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जो मांसपेशियां हैं वो कार्य क्या करती हैं। हालांकि हमने अभी समझा है कि क्या कार्य करती हैं, बस थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इनका कार्य क्या है, थोड़ा सा डिटेल में। तो जो मांसपेशियां हैं, सबसे पहले ये शरीर को दृढ़, सुंदर, सुगठित और सुडौल बनाती हैं। हमने देखा था कि ये हमें आकर्षक बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं, सुडौल बनाती हैं, दृढ़ बनाती हैं। कौन? मांसपेशियां। किसको? शरीर को। ठीक, तो आपने पहला कार्य क्या देखा? पहला कार्य यही देखा कि जो मांसपेशियां हैं वो शरीर को दृढ़, सुंदर, सुगठित और सुडौल बनाती हैं। ठीक, अगर दूसरी बात करें हम, दूसरा कार्य क्या करती हैं, तो अस्थियों में गति मांसपेशियों की उपस्थिति के कारण होता है। आपने देखा था कि जैसे जब मुड़ते हैं, हाथ पैर हिलते डुलते हैं, तो उसमें कार्य कौन करता है? मांसपेशियां करती हैं। तो जो हमारी अस्थियों में गति प्रदान करने का कार्य करता है वो करती हैं हमारी मांसपेशियां। यही मांसपेशियां हमारे अस्थियों को गति प्रदान करती हैं। अगला है, यह सभी अंगों को एक निश्चित गति प्रदान करता है। ये जो मांसपेशियां हैं ये हमारे सभी अंगों को एक निश्चित गति प्रदान करता है। जैसे अगर अंगुलियां या फिर कलाइयों को मोड़ना है तो ये अंगुलियां या फिर कलाइयां एक निश्चित सीमा तक ही मुड़ती हैं। अत्यधिक अगर हम जोर दें, अगर इसको ज़्यादा मोड़ें तो ये मांसपेशियां टूट जाएंगी। जैसे आप देखिए, आपकी कलाई क्या पूरी तरह से घूम रही है? पूरी तरह से नहीं मुड़ सकती है। तो ये एक निश्चित गति प्रदान करती है। कौन? मांसपेशी। अगर आप ही क्या, आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपके कलाई को आवश्यकता से अधिक, जितनी आपकी कलाई मुड़ सकती है, अगर उससे ज़्यादा किसी ने ज़बरदस्ती उसे मोड़ने की कोशिश की तो आपकी पेशियां वहाँ की टूट सकती हैं। ठीक, अगला है, शरीर की सभी बाहरी हरकतें मांसपेशियों द्वारा निश्चित की जाती हैं। जो हमारे शरीर की बाहरी हरकतें हैं वो मांसपेशियों द्वारा आपके निश्चित की जाती हैं। अब अगर बाहरी बात की जा रही है तो बाहरी में क्या आएगा? जैसे हाथ से कार्य करना हो गया, पैरों से चलना हो गया, अंगुलियों की सहायता से लिखना हो गया, या फिर सिर का इधर उधर करना हो गया, आपके पूरे आधे शरीर को इधर उधर करना हो गया, पलकें झपकाना हो गया। तो ये जितनी भी बाहर की क्रियाएं होती हैं सब जो है ये मांसपेशियों के द्वारा ही की जाती हैं। ठीक, अगला इसमें आ जाता है आपका, पेशियों के द्वारा ही रासायनिक क्रिया द्वारा ऊर्जा एवं ताप उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? तो पेशियों के द्वारा ही रासायनिक क्रिया द्वारा ऊर्जा एवं ताप उत्पन्न होता है, जिससे शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा और हमें शक्ति मिलती है। क्या होती है? ऊर्जा और शक्ति हमें मिलती है। और क्या होता है? और साथ ही साथ ये जो स्वाधीन पेशियां हैं, स्वाधीन पेशियां यानी कि स्वाधीन पेशियां की बात अभी हमने की थी। किसमें? जो हमारी अनैच्छिक पेशियां थी उन्हीं को हमने स्वाधीन पेशियां कहा था। ठीक, स्वाधीन पेशी, अनैच्छिक पेशी बात दोनों एक ही है। तो स्वाधीन पेशियां तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से मिलती हैं और अपने आप अपना कार्य बिना थके निरंतर रूप से करती रहती हैं।
अब इसमें हमने देखा क्या था, अनैच्छिक पेशी या फिर जो हमारी स्वाधीन पेशी थी उसमें आ क्या रहा था, तो हृदय का धड़कना था, सांस लेना था, रक्त का संचरण होना था, आपके आंतों का क्रमानुकुंचन होना था। ये सारी की सारी अनैच्छिक पेशी हैं जो कि बिना थके हुए निरंतर कार्य करती रहती हैं। चाहे आपके हृदय का कार्य हो यानी कि धड़कना हो, चाहे सांस लेना हो, चाहे चाहे जो कार्य हो, जो आंतरिक कार्य हो रहा है, जो अनैच्छिक पेशियां हमारा कार्य कर रही हैं, वो क्या है, तो वो बिना थके बिना रुके निरंतर करती रहती हैं। ठीक, पेशियां ये शरीर ताप को नियंत्रित बनाए रखती हैं, ये शरीर के जो ताप है उसको नियत बनाए रखती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ पेशी ये जो ग्लूकोज के भंडारण का भी कार्य करती हैं। जो हमारी पेशियां हैं ये क्या करती हैं, ये ग्लूकोज के भंडारण का कार्य करती हैं और विभिन्न कार्य करने के लिए ग्लूकोज को ऊर्जा भी प्रदान यानी कि ऊर्जा में बदलती हैं। ठीक, अगला कार्य क्या करती हैं, ये सारे के सारे कार्य हम देख रहे हैं पेशियों के, जो हमारे शरीर में पेशियां हैं उन्हीं के कार्य को हम देख रहे हैं। पेशियां अस्थियों को ढक कर रखती हैं। ये क्या करती हैं, पेशियां अस्थियों को ढक कर रखती हैं और उन्हें चोट हो गया, आघात हो गया, कोई दुर्घटना हो गई या फिर कोई खरोंच वगैरह है, इनसे बचा कर रखता है। ठीक, तो क्या करता है, ये आपके शरीर को एक अस्थियों को पेशियां ढक के रखती हैं और बाह्य आघातों से बचा कर रखती हैं। ठीक, अभी हमने कुछ पॉइंट छोड़ दिया है जिसे कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आप एक बार सुन लीजिए, जो ये मांसपेशियां हैं हमारी, मांसपेशियां हमारी किससे बनी होती हैं, इसमें जल अधिक मात्रा में और प्रोटीन पाया जाता है। जल कितना पाया जाता है, अगर हम बात करें जल की तो 75% होता है। अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन की तो प्रोटीन इसमें पाया जाता है 25%, यानी कि 75 क्या है, जल है और 25 क्या है, तो ये प्रोटीन है। इसके अलावा जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रिक जो हमारे खनिज लवण हैं, जैसे नमक हो गया, पोटेशियम हो गया, गंधक हो गया, बात करें अगर नमक की, ये हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया और NaCl हो गया यानी कि नमक हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। और मरने के बाद यही प्रोटीन जम जाता है, जिससे शरीर की जो सारी मांसपेशियां हैं वो कड़ी हो जाती हैं, शरीर अकड़ जाता है। मरने के बाद जो हाथ पैर हैं वो मुड़ते नहीं हैं। मुड़ेंगे कैसे, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो कड़ी हो जाती हैं। ये जब ये कड़ी हो जाएंगी तो क्या ये कार्य करेंगी, नहीं, ये कार्य नहीं करेंगी बिल्कुल। मरने के बाद मांसपेशियों में जान ही नहीं रह जाती है, ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल अकड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके हाथ पैर को तुरंत बांध दिया जाता है। क्यों, अगर उसके पैर फैले हैं तो तुरंत उसको मोड़ दिया जाता है, अगर हाथ फैले हैं तो तुरंत उसको मतलब ऐसे सीधे कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मरने के बाद जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो अकड़ जाएंगी, टाइट हो जाएंगी बिल्कुल। तो ऐसे में व्यक्ति का शरीर फिर सीधा होगा ही नहीं। ठीक, ये हमने देखा मांस के बारे में। आपको पता है कि मांस क्या है, ऊतकों का एक समूह है जिसे एक पेशी कहते हैं। अगर हम एक पेशी की लंबवत काट दें तो पेशियों में आपको अनेक तंतु दिखाई देंगे। ठीक, ये जो हमारी पेशियां हैं इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है मायोग्लोबिन। ठीक, ध्यान रखिएगा चीज़ों को, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कल संडे है, कल क्या करेंगे, कल वही जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा है, मंडे टू सैटरडे, बस हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, कुछ पॉइंट आपको ज़रूर मिलेंगे नए, उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बाकी जो हमारे क्वेश्चन की सीरीज होगी 40 to 50 के अराउंड होगी। ठीक, चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ आ रही हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। ठीक,
चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई इस पीडीएफ के लिए बोल रहा था, अगर उसको पीडीएफ चाहिए हो तो ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, रात 9 बजे वहाँ पर क्विज होती है, तो आप उसे सॉल्व करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।